होम मेकर के अपने घर के कुछ सीक्रेट्स होते हैं, कुछ ऐसे पर्सनल हैक्स होते हैं जो कि वो अपने घर में हमेशा से ट्राई करती आई हैं। तो आज आप लोगों के साथ मैं अपने कुछ सीक्रेट्स शेयर कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को सारे ही पसंद आएंगे। मेरे पास एक छोटी सी 3D पेंटिंग थी जो कि फ्रेम नहीं थी, और फिर मुझे लगा कि इसको घर में मैं किस तरीके से बेस्ट प्लेस कर सकती हूँ किसी भी वॉल के ऊपर, जहाँ पे उसका लुक भी निखर कर आए और ये वेस्ट भी ना हो। मैंने इसको फ्रेम कराया। फ्रेम कराने में ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा, बट ये मेरी एक वॉल का एक ऐसा लुक बन चुका है जिसे मैं अपने चाहे डाइनिंग एरिया में लगाऊँ चाहे एंट्रेंस पे लगाऊँ, ये हर किसी के लिए एक आई कैचिंग है। आप लोग ज़रूर से कुछ ऐसे आइडियाज़ को ट्राई कीजिए जो कि आप लोगों के घर पे कुछ मैट्स हैं, कुछ ऐसे डिफरेंट तरीके की आइटम्स हैं जिन्हें आप लोग फ्रेम करा सकते हैं और अपने घर की वॉल्स की ब्यूटी बढ़ा सकते हैं। उसके बाद बात आती है कि आपके घर में कुछ ना कुछ ऐसे साइड स्टूल्स ज़रूर होंगे। जो छोटे छोटे से टेबल्स आते हैं हमारे पास, वो बहुत ज़्यादा जगह लेते हैं, बट अगर आप लोगों के पास ऐसा फोल्डिंग ऑप्शन होगा ना, तो आप लोगों ने अपने घर पे बहुत सारे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने बहुत टाइम पहले ली थी अमेज़ॉन से। इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। इससे पहले वाले घर में मैंने आप लोगों को इसे पेंट करके दिखाया था, और इस बार मैंने इसे वापस से पेंट करा इन वाइट एंड गोल्डन, क्योंकि ये कलर मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, देखने में अट्रैक्टिव लगता है, और इसे जो घर है ना वो काफ़ी बड़ा दिखता है। तो वाइट कलर के ऊपर अगर आप लोग जा रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा कि जो चीज़ें आप लोग उस पर रख रहे हैं, जहाँ उसे डेकोरेट कर रहे हैं, वहाँ पे थोड़ी वाइटनेस हो। तो मेरे जैसे आप लोग कुशन कवर्स देख सकते हैं, चाहे आप लोग सोफ़ा कवर देख सकते हैं, थोड़े वो इसी टोन में रहते हैं। और उसके ऊपर आप लोग फोल्ड कर सकते हैं। जब उसे यूज़ ना करें, जब यूज़ करें तो आप लोग उसे वापस से अनफोल्ड कर सकते हैं। तो ये जो आइटम होते हैं छोटे बड़े हमारे घर के, चाहे बेडरूम में यूज़ कर लीजिए, बच्चों के स्टडी कॉर्नर के पास रख सकते हैं, लिविंग रूम में रख सकते हैं, कभी इन्हें छोटे छोटे नॉवल से डेकोरेट कर सकते हैं, कभी इनके ऊपर लैम्प्स लगा सकते हैं, कभी आप लोग इनके ऊपर कोई भी आप लोगों के पास फ्लावर वास है वो लगा सकते हैं। अच्छा, हम सबके पास एक बहुत ही बड़ी परेशानी रहती है कि घर पे जो न्यूज़पेपर आते हैं डेली 3 से 4 दिन के जब इकट्ठा हो जाते हैं, तो उन्हें घर में हम किस तरीके से रखें, क्योंकि जब घर पे बच्चे होते हैं तो न्यूज़पेपर हम लोग बहुत बार यूज़ करते हैं, और घर में जब रैंडम काम करते हैं तब भी हमें न्यूज़पेपर अपने पास हैंडी रखना होता है। तो क्यों ना हम लोग इन्हें डिस्प्ले भी करें और इस तरीके से रखें, जो कि मेरा हैक है। तो मैं क्या करती हूँ, जितने भी 3-4 दिन के न्यूज़पेपर होते हैं उन्हें एक साथ में फ़ोल्ड करती हूँ ताकि वो बिखरे नहीं। और घर पे जो भी मैगज़ीन वगैरह आती हैं उनको मैं डिस्प्ले करना बहुत पसंद करती हूँ, क्योंकि उसे देखने से भी आप लोगों का मन करता है उसे रीड करने का। और ये मैगज़ीन बहुत ही अच्छा एक एलिवेट करती हैं आपकी स्पेस को, अगर वो आप लोग सेंटर टेबल पे रखते हैं। इस तरीके की मेरे पास ये मेटल की बास्केट है, बहुत ही अच्छी है, काफ़ी टाइम से है, और लुक वाइज तो ये बहुत ज़्यादा आई कैची लगती है मुझे, क्योंकि गोल्डन कलर में है और स्टर्डी भी है। इसके अंदर आप लोग ऐसे मेरी तरह न्यूज़पेपर लगा सकते हैं, मैगज़ीन लगा सकते हैं। तो मैं कुछ इस तरीके से इन सारी चीज़ों को जो घर पे डेली यूज़ भी आती हैं उन्हें ऐसे रखना पसंद करती हूँ कि वो घर में कहीं बिखरी हुई भी ना दिखें, और जब ज़रूरत हो तो हम लोग इन्हें पिक कर सकते हैं, और ऐसे स्टाइल करें अपने घर पे इन छोटी बड़ी चीज़ों को कि वो आपके घर की सुंदरता को बढ़ाए। आप लोगों को पता है कि मैं घर पे ही ज़्यादातर अपनी एक्सरसाइज का जो रूटीन है वो फॉलो करती हूँ, स्पेशली मॉर्निंग के अंदर। तो मेरा जो ड्राइंग रूम है वहाँ पे थोड़ी सी कारपेट के साइड में स्पेस रहती है, जहाँ पे मैं अपना योगा मैट लगा लेती हूँ। 2-4 चीज़ें हैं मेरे पास घर पे जिन्हें मैं जब घर पे वर्कआउट करती हूँ तो यूज़ करती हूँ। मोस्टली सुबह के टाइम पे जब बेबू स्कूल चले जाती है और आदि का खाना बनाने से पहले का जो मेरे पास 1 घंटे का टाइम होता है उसमें, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें मैं एक साथ रखना पसंद करती हूँ, क्योंकि अगर मैं ये सारी चीज़ें बाहर रखती हूँ अपने घर से तो मुझे उन्हें डेली बेसिस पे लाने में, पहुँचने में, क्योंकि जब बाहर रहेंगी तो डस्ट में भी रहती हैं, तो फिर मुझे बड़ा आलस आता था स्टार्टिंग में। फिर मैंने सोचा कि जितनी चीज़ें मैं अपने वर्कआउट में घर पे यूज़ करती हूँ, छोटी बड़ी हैं, जो भी आप लोगों के पास घर पर हैं, योगा मैट है, तो ये सारी चीज़ें मैंने सोचा, मेरे पास एक मेटल का डस्टबिन था, उसके अंदर मैंने रखने का ट्राई करा।
तो जब देखा कि सारी चीज़ें इसके अंदर फिक्स आ गई तो फिर मैं बड़ी खुश हुई, क्योंकि क्या होगा ना, जब मुझे ये सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है मॉर्निंग में तो मैं एक जगह से निकाल सकती हूँ और वापस से पैक करके मैं इसे अपने लिविंग रूम में ही सोफ़े के साइड में रखती हूँ, जो कि एक हिडन कॉर्नर है और वहाँ पे किसी को दिखाई भी नहीं देती है। आप लोगों के पास घर के अंदर जैसे आप लोग कपूर वगैरह जलाते हैं या फिर प्लांटर्स वगैरह रखते हैं, या फिर घर पे आप लोगों के पास कुछ एक्स्ट्रा फ़ोन होते हैं, रिमोट होते हैं, पुराने जो टाइप के हमारे पास फ़ोन आया करते थे वो हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारे घर में इधर उधर बिखरी हुई रह जाती हैं और जब ज़रूरत पड़ती है तो हम इन्हें यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो मेरे पास ये बास्केट है, बहुत ही सुंदर, बड़ी ही प्यारी बास्केट है। इसके अंदर नीचे ये बास्केट ख़राब ना हो तो मैंने न्यूज़पेपर लगा दिया है, आप लोग इसके ऊपर कार्डबोर्ड भी लगा सकते हैं। और इसके अंदर मैं अपनी कपूर की दानी है जो कि मैं डेली जलाती हूँ अपने लिविंग रूम में, वो रखती हूँ। इसके साथ ही आप लोगों के पास एक्स्ट्रा रिमोट है, आप लोग वो रख सकते हैं। जो चीज़ें मतलब आप लोगों को ऐसी चाहिए कि आप लोग उन्हें हाइड करें, कभी कभी एसी चलता है इस मौसम में और फ़ोन है जो अभी यूज़ में नहीं आ रहा है, इस तरीके से आप लोग ये सारी चीज़ें हाइड करके रख सकते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल बना सकते हैं आप लोग अपने घर के किसी भी कोने को। और ये जो छोटे बड़े सीक्रेट्स होते हैं हम गृहिणियों के, कुछ एक दूसरे के साथ हम लोग ऐसी टिप्स शेयर कर सकते हैं जो कि मैं भी यूज़ कर सकती हूँ और मेरी कुछ टिप्स आप लोग यूज़ कर सकते हैं। और ना आप लोगों को पता है, जो आप लोगों के पास टेबल लैम्प्स होते हैं उनका जो वायर आता है वो मोस्टली बहुत ज़्यादा बड़े नहीं आते हैं, बहुत छोटा सा वायर आता है और उसको फिर आप लोगों को बड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है। हम लोग एक्सटेंशन बोर्ड लगाते हैं, तो मैंने खुद ही अपने इस टेबल लैम्प का ना वायर चेंज करा। मेरे पास वाइट नहीं था उस टाइम पे, ब्लैक था, तो मैंने अच्छे से यहाँ पे 2 से 3 मीटर का वायर लगाया ताकि मैं अपने इसे घर के अंदर कहीं पे भी इसे डेकोरेट कर रही हूँ, कहीं पे भी प्लेस कर रही हूँ, तो मुझे इसके लिए स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा कि स्विच बोर्ड इसके पास हो, जबकि मैं इस बेसिस के ऊपर इसे रखूँगी जहाँ पे मेरा मन करेगा। क्योंकि वायर काफ़ी लंबी है, हाइड आप लोग कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं हमारे पास। और इस तरीके से टेबल लैम्प्स की वायर को बड़ा करके हम लोग उन्हें घर के डिफरेंट कॉर्नर्स में प्लेस कर पाएंगे। वॉशिंग मशीन वाला एरिया कह लीजिए या यूटिलिटी एरिया आप लोग कहते हैं, वहाँ पे क्या होता है ना, अगर हम लोग ध्यान ना रखें तो वो बड़ा ही मेसी होता है और हम नहीं चाहते हैं कि वो एरिया हमारे घर का कोई देखे। तो क्लटर फ्री रख सकते हैं हम लोग इस एरिया को। मैंने अपनी वॉशिंग मशीन को जहाँ रखा है उसकी जो जगह है उसको मैंने थोड़ा सा ऊपर करवाया और टाइल एरिया के ऊपर मैंने उसे फिक्स करा, ताकि डेली अगर यहाँ धुलाई होती है या पानी वगैरह जाता है तो मशीन ना ख़राब हो। दूसरा, जो भी चीज़ें हम लोग अपनी क्लीनिंग में यूज़ करते हैं, कपड़े धोने के लिए आप लोग डिटर्जेंट यूज़ कर रहे हैं, लिक्विड डिटर्जेंट है, वैनिश है, कोई भी तरीके का डिटर्जेंट आप लोग यूज़ करते हैं, तो उनको रखने के लिए ये मैग्नेटिक ऑर्गेनाइज़र मुझे बहुत ही बढ़िया लगा। इसको मैं अपने मशीन के साइड में कहीं पे भी प्लेस कर सकती हूँ, चाहे ऊपर लगा लीजिए, बीच में लगा लीजिए। बहुत ही हैवी ड्यूटी है, क्योंकि इससे पहले जो मेरे पास था सर्फ का जो लिक्विड डिटर्जेंट था उसका ज़्यादा थी कैपेसिटी, 2 लीटर से भी ज़्यादा का था, काफ़ी हैवी, वो भी उसके ऊपर काफ़ी दिन चला, पर फिर ना वो ज़्यादा जगह लेता था, इसलिए मैंने सोचा कि इस बार मैं थोड़ा सा बॉटल चेंज कर लेती हूँ। पहले मैं एरियल का यूज़ कर रही थी, इस बार मैंने ये वाला लिया और ये इसके अंदर आराम से फिट आ गया। आ तो सारे जा रहे थे, बट इसके अंदर मुझे लगा कि इस तरीके से एक जैसी हो जाती हैं सारी बॉटल्स, तो अभी फुल हैं सारी बॉटल्स और बहुत अच्छे से ये बेयर कर लेता है सारा का सारा वेट। जो भी कपड़े वॉशिंग के होते हैं उसके लिए मैंने एक बड़ी बास्केट रखी हुई है, तो अगर 2 या 3 दिन के कपड़े भी हैं तो वो सारे इसके अंदर आ जाते हैं। तो इससे क्या होता है, छोटे बड़े कपड़े कोई भी बचता नहीं है, घर पे इधर उधर किसी कमरे में आप लोगों को टांगने नहीं पड़ते हैं, किसी भी पीछे हम लोग दरवाजे के पीछे जो कपड़े रखने लग जाते हैं बाथरूम के पीछे, वो वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो एक बड़ी सी बास्केट रखिए और इस तरीके से कम सामान को आप लोग प्रॉपरली अरेंज कर सकते हैं।
बाथरूम के अंदर बहुत सारी बार ऐसा होता है कि कपड़े टांगने के लिए आप लोगों को हुक्स वगैरह अवेलेबल नहीं होते हैं, चाहे बाथरूम की बात हो चाहे किचन की बात हो। तो जब आप लोग ऐसे घर में रहते हैं जहाँ पे मूव कर रहे हैं फ्रीक्वेंटली, या फिर आप लोगों के घर में अलाउड नहीं है कि आप लोग नेल्स वगैरह लगाएं, तो ये जो ऑर्गेनाइज़र है ये मैं अपने घर में 2-3 जगह यूज़ करती हूँ। पहले मैंने किचन में भी यूज़ करा, अब मैं बाथरूम में कर रही हूँ, क्योंकि जैसे जैसे फैमिली का साइज़ बड़ा होता है उतने ही कपड़े भी निकलते हैं एक बार में, तो सारे कपड़े इसके अंदर बहुत ही आसानी से हैंग हो जाते हैं। सो ये थे मेरे घर के कुछ छोटे छोटे से सीक्रेट्स जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करे। अगर आप लोगों को इसका पार्ट 2 चाहिए तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। चैनल पे नए थे, वीडियो पसंद आया तो ज़रूर से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो थोड़ा लेट आया बिकॉज़ मेरा लैपटॉप बिल्कुल ख़राब हो चुका था, तो जो पहले की रिकॉर्डिंग थी वो सारी की सारी मेरी चली गई। तो ये मैंने कुछ नया शूट करा आप लोगों के लिए और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं आप लोगों को वेट कराना था, तो जितना मुझसे हो सका उतना मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर करा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम दैट मिस्टेक ट्रैंक। टेक केयर एंड बाय बाय। Baby